बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एचटी के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोहाट से। कोहाट में डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल चित्राली की जेर सदारत नादा डैम में हिफाजती इकदाम और अवामी सहूलियात के हवाले से एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जिला इंतजामिया, एक्सियन महकमा इरिगेशन कोहाट, इंजीनियर नवीदुल्लाह खटक, कोहाट पुलिस रेस्क्यू 1122 के नुमाइंदों समेत दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान ने शिरकत की। इस इजलास का मकसद नादा डैम में हिफाजती इंतजामात को मजीद बेहतर बनाना था, आवाम की सहूलियात को यकीनी बनाना था और मुमकिन हज़रात से बर वक्त निमटने के लिए जामिया हिकमत अमली तरतीब देनी थी। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि वो डैम में सेफ्टी और सिक्योरिटी के अला मियार को यकीनी बनाए और आवाम को महफूज और आरामदा माहौल फराहम करने के लिए फौरी इकदाम भी करें। जिला गुजरांवाला में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी की पहलवानों की शहर में आमद और अखाड़े में शानदार इस्तकबाल किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अमजद शफी गुज्जर से। जी बिल्कुल, जिला गुजरांवाला में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार शाहीन शाह अफरीदी की आमद। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी पहलवानों के खाड़े में पहुंच गए, जहां पे उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। शाहीन शाह को अखाड़े पहुंचने पर पहलवानों की तरफ से रवायती पग पहनाई गई और पहलवानी गुर पेश किए गए। शाहीन शाह अखाड़े में पहलवानों से मुसाफा किया और उनसे खूब गपशप करते रहे। जी रहीमिया खान में मौसम सरमा में इजाफा होते ही गर्म अलबसात में इजाफा हो गया और शहरी मर्द खवातीन अपनी मर्जी के कपड़े बनवाने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रहीमिया खान से नईम गुल से। जी नईम गुल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में मौसम सरमा में गर्म मलबूसात की मांग में इजाफा, खवातीन और मर्द अपनी अपनी मर्जी के कपड़े बनवाने में मसरूफ। दर्जियों का कहना है कि पहले की तरह अब रश नहीं है। महंगाई की वजह से लोग कम आ रहे हैं और अक्सर लोग सिलाई का रेट सुनकर नाराज हो जाते हैं। महंगाई की वजह से सूट की सिलाई की लागत में इजाफा हो गया, जिससे दर्जी भी परेशान है। शहरियों से जब इस बारे में बात की गई तो शहरियों का कहना है कि कपड़े के रेट और सिलाई में इजाफे से अब कुव्वत खरीद बहर हो चुकी है, जिससे अब शहरी लंडा बाजार का रुख कर रहे हैं, जिस पर मुनासिब कीमत में सूट मिल जाते हैं। नौ कोर्ट से बताएं कि नौ कोर्ट में नौ मुंतखब ओहदेदारान को सियासी समाजी शख्सियत की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी। प्रेस क्लब नौ कोर्ट के नौ मुंतखब ओहदेदारान को सियासी समाजी रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज प्रेस क्लब नौ कोर्ट के साल 2025 के लिए ओहदेदारों का इंतखाब अमल में लाया गया, जिस पर नौ मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है, जिसके तहत निजी तालीमी इदारे मेहरान पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मुनव्वर कमार की जानिब से प्रेस क्लब नौ कोर्ट के नौ मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए सिंध की रवायती अजरक के तहफ़ पेश किए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब नौ कोर्ट के सहाफियों ने हमेशा अपने कलम की ताकत से मजलूम आवाम की आवाज को आला ऐवानों तक पहुंचाने में उन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया है, जबकि ये सहाफी वो है जो बगैर किसी वसाइल की अवामी मसाइल को उजागर करते हैं। इस मौके पर प्रेस क्लब नौ कोर्ट के सरपरस्त आला अकील अहमद आसिफ, सदर प्रेस क्लब नौ कोर्ट अब्दुल मजीद चांडियो, जनरल सेक्रेटरी नुमान वहाब और दीगर भी शामिल थे। दादू से बताएं कि दादू में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। एसएसपी दादू कैप्टन अमीर सऊद मक्सी की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयां। मुख्तलिफ थानों की हदूद से 7 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। सीता रोड थाने की हदूद में SHO सीता रोड दिलीजान मक्सी की सरबराही में पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारकर कार्रवाइयों के दौरान 2 मंशियात फरोशों को 1.5 किलो से जायद चर्च समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में मुलजिम अब्दुल रहीम उर्फ रमीज मीर बहर और मुलजिम नसरत अली अबाड़ो भी शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से 1620 ग्राम चर्च बरामद हुई। कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना मेड ए सेक्शन पुलिस की कार्रवाई 4 गुटखा फरोश मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम में अरबाब अली, अवैस बगियो, गुलाम अली सुरंगी और मुलजिम शफीक अलवार भी शामिल हैं। अहमदपुर शर्किया में धुंध का राज बरकरार है, हद निगाह 0 होकर रह गई। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अहमदपुर शर्किया से तारिक चन्नर से। जी तारिक चन्नर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अहमदपुर शर्किया टूल प्लाजा पर मौजूद हूँ और इस पर धुंध का राज इस वक्त बरकरार है और ट्रैफिक की रवानी इंतहाई जो है ना मुतासर कौन है और ड्राइवर हजरात को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पास इस वक्त मोटरवे के एक अफसर मौजूद हैं, आइए उनसे इस बारे में जानते हैं कि वो क्या कहते हैं कि इस बारे में क्या हिफाजती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। जी सर, फॉग के सीज़न में तमाम रोड यूज़र्स को चाहिए कि अपनी गाड़ियों पर फॉग लाइट्स नस्ब करें। रोड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए अपनी जो जर्नी है, जो आपने सफ़र करना है, उसको अगर गैर ज़रूरी है बिल्कुल आप सफ़र ना करें। इसके अलावा जो अंडर एज हैं, कम उम्र ड्राइवर्स हैं, उनको चाहिए कि वो मोटरवे पर बिल्कुल सफ़र ना करें।
कानून की पासदारी करना हम सबका फ़र्ज़ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, मोटरवे पुलिस पाइंदाबाद। जी, इनका कहना था कि जो कम उम्र ड्राइवर हैं वो बिल्कुल सफ़र ना करें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। अगर सफ़र ज़रूरी हो तो उसके लिए फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें और गाड़ियों का फासला वो काफ़ी बरकरार रखें और अपने हिफाजती तदाबीर को इख्तियार करें। जी। दूसरे शहरों की तरह कच्चा खूह में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरी अपने घरों तक महदूद होकर रह गए, हद निगाह सिफर हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे कच्चा खूह से अतीकुर रहमान से। जी अतीकुर रहमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब के दूसरे शहरों की तरह कच्चा खूह में भी धुंध और शदीद सर्दी के बायस लोग अपने घरों तक महदूद हो चुके हैं। ख़ास तौर पर सुबह सादिक के वक्त तो धुंध की वजह से हद निगाह सिफर हो जाती है, जिसकी वजह से मुसाफिर हजरात को ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अक्सर ट्रैफिक हादसात रुनमा होने की बुनियादी वजह बेएहतियाती और जल्दबाजी भी होती है। आइंदा 15 दिनों में महकमा मौसमियात की तरफ से बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशन गोई की गई है, जिसमें ज़ालाबारी का भी इम्कान है। इस पेशन गोई को मद्देनज़र रखते हुए गालिब इम्कान है कि कच्चा खूह और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला शुरू हो ही जाएगा, जिसकी बायस सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा देखने में आएगा। NN24 न्यूज़ की तवज्जो से कच्चा खूह के अवाम को ये पैगाम दिया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सर्दी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें। ख़ास तौर पर अपने बच्चों को सर्दी से महफूज रखें ताकि उनमें नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और दूसरी बीमारियों से उसको महफूज रखा जा सके और एक सेहतमंद माशरा कायम किया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ अतीकुर रहमान, NN24 न्यूज़, कच्चा खूह। अलीपुर से बताएं कि राना अब्दुल मनान ने अकाउंट कमेटी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकनी सूबाई असम्बली राना अब्दुल मनान साजिद की पंजाब पब्लिक अकाउंट कमेटी में शमूलियत और पार्टी क़यादत का एतमाद है। ये नुमाइंदगी न सिर्फ उनकी सलाहियत का एतराफ़ है बल्कि सूबे में उनकी शफाफियत, एहतसाब, गुड गवर्नेंस को फिरोग देना और पार्टी की संजीदगी को जाहिर करती है, जिसकी बुनियाद पर राना अब्दुल मनान साजिद को पंजाब पब्लिक अकाउंट कमेटी में मेंबर शामिल किया गया। राना अब्दुल मनान साजिद ने पंजाब पब्लिक अकाउंट कमेटी में नुमाइंदगी मिलने पर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा और स्पीकर सूबाई असम्बली मलिक अहमद खान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि क़यादत ने हमेशा जमहूरियत और शफाफियत को अहमियत दी है। उन्होंने कहा कि वो कमेटी में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी दयानतदारी और ईमानदारी से निभाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।